नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज एक ऐसे अपराधी की हम बात कर रहे हैं और बिहार पुलिस की हम बात करने वाले हैं। वो अपराधी जिसने कभी मंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी और आज जो है जिस तरीके से वो पुलिस के साथ जो है पीएमसीएच में इलाज कराने गया था और वहां से जिस तरीके से वो फरार हो गया है, ये बहुत बड़ा सवाल बिहार पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है। दरअसल पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल है पीएमसीएच। वहां कैदी जो है हथकड़ी लगा हुआ कैदी फरार हो गया, यानी हथकड़ी के साथ ही वो फरार हो गया और पुलिस वाले मुंह देखते रह गए। तो इस अपराधी की जिक्र करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा अपराधी जो कि कुख्यात है और इसने जो है बहुत सारे लूट हत्या हर अपराध को अंजाम दिया है। साथ ही साथ सुबोध सिंह जो सोना लूट कांड का बड़ा आरोपी है, उसके टीम का ये मेंबर रहा है। इस अपराधी की हम बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इसने बिहार में एक मंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसे Z+ सुरक्षा भी दी गई थी और लोकसभा चुनाव में उस मंत्री पर जानलेवा हमला भी किया गया था। आप समझ गए होंगे इस बात के जिक्र से कि हम किस मंत्री की बात कर रहे हैं। तो बेउर जेल में यह अपराधी बंद था। इसका नाम है प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत कुमार। सोमवार को पीएमसीएच इलाज के लिए लाया गया था इसे, जो सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर रात के लगभग 2 बजे फरार हो गया, जिसके भागने की सूचना मंगलवार की दोपहर 1 बजे आग की तरह फैली और पीर बहोर थाने में मामला दर्ज कर फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुट गई। कुख्यात सोना लुटेरा सुबोध सिंह का नाम आपने सुना होगा। उसी का दाहिना हाथ प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत कुमार था। सिपाहियों के सामने ही आसानी से हथकड़ी सहित फरार हो गया, जिसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। यह वाकया सोमवार की देर रात 12 बजे के करीब है। इस मामले में डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया है। इनमें 2 दरोगा और 6 सिपाही शामिल हैं। वहीं 2 सिपाहियों पर पीर बहोर थाने में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों सिपाहियों में रंजन पासवान और सुबोध पासवान शामिल हैं। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा एसपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार को दिया गया है। इधर प्रिंस के भागने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। उस पर सोना लूट, डकैती और हत्या सहित 2 दर्जन से अधिक संगीन मामले बिहार के अलग अलग थानों और दूसरे राज्यों में दर्ज हैं। प्रिंस के भागने के बाद पुलिस की जांच की आज जेल प्रशासन के अधिकारियों तक भी पहुंच गई है। प्रिंस को अस्पताल भेजने को लेकर जेल प्रशासन के अफसरों व डॉक्टर की भूमिका की भी जांच होगी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस अधिकारी, आप भी सुनिए। सर, एक कैदी के फरार होने का मामला है। हाँ, कैदी जो प्रिंस नाम था वो फरार हो चुका है पुलिस कर्मियों की लापरवाही से, और हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में अभी तक जो बिंदु आ रहे हैं तो उसमें पुलिसकर्मी जिसके संरक्षण में, सुरक्षा में, जिसके कस्टडी में प्रिंस नामक कैदी था, उन पुलिसकर्मियों की लापरवाही की बात आ रही है। उसका हम लोग पूरी तरह से भली भांति जांच कर रहे हैं और हम लोग प्रतिवेदन देंगे और पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, होगी। ये कब भागा था सर, और क्या यहाँ बेउर से आया था क्या? हाँ, ये बेउर से इलाज का बहाना बना करके पीएमसीएच आया था, कल आया था। और कल ये रात्रि में भागा है, मध्य रात्रि में भागा है। हमारे पुलिस जो कर्मी आए थे कस्टडी में लेकर के, उनकी लापरवाही से ये भाग गया है, कस्टडी से भाग गया है। सर, ये लग रहा है कि उसका होगा, प्लान होगा और इसमें पूरी तरह से मिलीभगत की बात आ रही है। इसमें हमारे समझ से बहुत लोगों की लापरवाही की बात इसमें आ रही है। कैसे, किस परिस्थिति में बेउर जेल से आया और यहाँ पर कैसे आया, बहुत सारे बिंदु हैं इस पर। सारे बिंदु जांच के विषय हैं। सर, यहाँ सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, देखा होगा आपने? हाँ, हम लोगों ने देखा है। आज तो हम लोग दिन भर उसी में हैं, देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं और इसमें बड़े पैमाने पर लापरवाही की बात आ रही है। बेउर जेल से लेकर के पीएमसीएच में कैसे आया
तो हर स्तर पर इसमें लापरवाही आ रही है और जांच होगा। लापरवाही पे उन कर्मियों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो कुख्यात है सर, कई मामलों का आरोपी भी है। हाँ, वो बड़ा अपराधी है और लूट का है, सोना लूट का है। उस पर लगभग मेरे समझ से 20 से ऊपर केसेस हैं लूट का, और पूरे बिहार से बाहर भी उस पर केसेस हुए हैं। पूरे भारत में उस पर कई केसेस हैं, तो इसीलिए बड़ा कैदी था, कुख्यात था, नोटोरियस था। तो कुख्यात प्रिंस सहित 2 उसके साथ ही सिपाही जो हैं अस्पताल में ही रुक गए थे। तो बेउर जेल से सोमवार को 6 बंदी इलाज कराने पीएमसीएच आए थे। इनकी सुरक्षा में 8 पुलिसकर्मी तैनात थे। 6 में से 4 बंदी इलाज कराने के बाद वापस जेल चले गए। उनके साथ 6 पुलिसकर्मी थे। दूसरी तरफ प्रिंस और एक अन्य बंदी को लेकर सिपाही सुबोध पासवान और रंजन पासवान पीएमसीएच में घूम रहे थे। रात के 11:30 बजे प्रिंस ने खाना खाने की बात कही तो दोनों सिपाही उसे लेकर भिकना पहाड़ी स्थित एक होटल में चले गए। उसी जगह से प्रिंस सिपाहियों को चकमा देकर फरार हो गया, जबकि उसके साथ मौजूद एक और बंदी वहीं था। अस्पताल से भागने की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। अस्पताल से भागने के लिए जो है प्रिंस ने पहले से तैयारी कर रखी थी। इलाज महज एक बहाना था। सूत्रों की माने तो प्रिंस ने पहले से अस्पताल में अपने साथियों को बुला रखा था। साजिश के तहत वो अन्य 4 बंदियों के साथ वापस बेउर जेल नहीं लौटा। उसने सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया और रात तक अस्पताल में ही घूमता रहा। इसके बाद खाना खाने के बहाने प्रिंस सिपाहियों को लेकर बाहर निकला। उसके गुर्गे भी साथ में मौजूद थे। मौका हाथ लगते ही प्रिंस हथकड़ी सहित फरार हो गया। उसके साथियों ने भी भागने में उसकी मदद की। सवाल यह है कि जब सभी जवान अन्य 4 बंदियों को लेकर वापस जेल चले गए तो ये दोनों सिपाही प्रिंस सहित 2 के साथ अस्पताल में ही क्यों ठहरे थे? प्रिंस बार बार पीएमसीएच इलाज के बहाने आता रहता था। पिछले 2 महीने में वो कई बार यहां आ चुका था। पुलिस इस पहल पर भी जांच कर रही है कि उसे पीएमसीएच भेजने में जेल प्रशासन ने सही प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं। हालांकि बेउर जेल प्रशासन ने भी अपनी ओर से प्रिंस के भागने और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। प्रिंस के भाग जाने की खबर दोनों सिपाहियों ने दोपहर के 3 बजे पीर बहोर थाने की पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस अफसरों ने पूरे मामले की जांच शुरू की। तफ्तीश की सुई आगे बढ़ी तो दोनों सिपाहियों की मिलीभगत सामने आने लगी, जबकि बाकी के 6 पुलिसकर्मियों का कमान भी इन्हीं सिपाहियों के साथ था। लेकिन सभी 4 बंदियों को लेकर जेल चले गए और दोनों सिपाहियों और 2 बंदी को पीएमसीएच में ही छोड़ दिया गया। इस कारण उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। राजीव मिश्रा डीआईजी सह एसएसपी ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है। एसपी लॉ एंड ऑर्डर इसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल 2 दारोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 2 सिपाही गिरफ्तार हैं जिन पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जेल के अधिकारियों की भूमिका की जांच भी पटना पुलिस करेगी। किन परिस्थितियों में कई बार इसे अस्पताल भेजा गया, इसकी भी जांच होगी। गौरतलब हो कि इस मामले में पीएमसीएच कैदी वार्ड सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल इस फरार कुख्यात हिस्ट्री सीटर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। बिहार के डीजीपी बदल गए, आलोक राज आ गए हैं, लेकिन पुलिस का रवैया जस का तस बना हुआ है, जिसको लेकर के बिहार में यह सवाल उठ रहा था कि बिहार में बहार है और अपराधी जो है वो फरार हैं। तो ऐसी घटना जो है इस पर सवाल उठ रहा है। बिहार के प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहा है कि आखिर डीजीपी बदलने से क्या फर्क पड़ गया। अपराधी अभी भी फरार हो रहे हैं। पुलिस का रवैया जो है वही पुराना अंदाज है और मिली भगत करके अपराधी पुलिस को कुछ पैसे दे करके मिला करके और फरार हो जा रहे हैं। और फरार हो जा रहे हैं ऐसे कुख्यात अपराधी जो कि मंत्री को जान से मारने की धमकी देता है, हमला करवाता है, और उस अपराधी को गिरफ्तार करके रखा गया था और इतनी आसानी से सिपाहियों के सामने से फरार हो जाता है। तो बिहार में आपको इस तरह की तस्वीर अमूमन हर जगह दिख जाएगी, जहां अपराधी को लिए 1-2 सिपाही सड़क पर घूमते हैं, चाय पीते भी दिखाई देते हैं, नाश्ता करते भी दिखाई देते हैं। जहां अपराधी भी खड़ा होता है, हथकड़ी लगी होती है, मोटे रस्से से बंधे होते हैं अपराधी, लेकिन बावजूद इसके
वो फरार भी हो रहे हैं। ऐसी घटना आ रही है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, सख्त इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में तो इस तरह के दृश्य दिखते हैं, बाहर का बहुत ज़्यादा इस तरह का दृश्य नहीं दिखता होगा, लेकिन बिहार में ऐसे वाक्य आपको हर जगह दिखाई देते होंगे। तो फिलहाल प्रशासन को अलर्ट रहना होगा और डीजीपी बदले हैं तो डीजीपी को भी कड़ा रुख अपनाना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।